Jai Hind friends, welcome to Wisdom GK. Today we are going to discuss some most important Indian polity question and answers. These are the most repeated questions of the Indian polity. हर एग्जाम में इनमें से 3-4 क्वेश्चन जरूर पूछा गया है. So let's start. Question number 1. When did the Constituent Assembly of the India have its first meeting? Option A, 9 December 1946. In 9 December 1946, the Constituent Assembly of India have its first meeting. यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुआ था? ये हुआ था 1946, इन 1946. ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. और आप लोगों को तो पता ही है, इन 15 अगस्त 1947 इंडिया को आज़ादी मिला था. क्वेश्चन नंबर 2. द टर्म सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 42nd अमेंडमेंट इन 1976. By the 42nd amendment, the term secular was added to the preamble of the constitution. Okay, by this amendment, the preamble secures to all citizens of India liberty of belief, faith and worship. इसका मतलब आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी धर्म में विश्वास ला सकते हो, इसमें कोई limitations नहीं है. Okay, so next question, which of the following is not a fundamental rights in India? Option A, right to equality. Option B, right to property. ऑप्शन सी, राइट टू फ्रीडम. ऑप्शन डी, राइट टू रिलीजन. और यहाँ पे सही आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी. लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स था, बाद में रिमूव किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी, और इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, अब यहाँ पे देखिए राइट टू इक्वलिटी है. राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है आप लोगों का 19 to 22. और यहाँ पे राइट टू रिलीजियन है, राइट टू रिलीजियन 25 टू आर्टिकल नंबर 25 to 28. ओके, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राइट टू इक्वेलिटी? ऑप्शन ए, आर्टिकल 22 to 24. ऑप्शन बी, आर्टिकल 19 to 21. ऑप्शन सी, आर्टिकल 25 to 28. ऑप्शन डी, आर्टिकल 14 to 18. आप लोगों को तो पता ही है, ये ऑप्शन डी होगा सही आंसर, आर्टिकल 14 to 18. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल. सो राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 21A of the Constitution. 21A of the Constitution. The right to education was added by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. 2002 में जो ये राइट टू एजुकेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देयर आर 7 मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और आप लोगों को तो पता ही है, डॉक्टर B.R. Ambedkar was the chairman and other 6 members are there. N. Gopalaswamy Iyengar, Alladi Krishnaswamy Iyer, K.M. Munshi, Mohammad Sadullah, N. Madhava Rao, T.T. Krishnamachari, ये बाकी 6 मेंबर्स थे. ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं बाद में. क्वेश्चन नंबर 7, हु मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द असेंबली? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी. ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू. ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू. ये तो आप लोगों को पता ही है, ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑन December 13, 1946 में ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये मुफ्त किया था. ओके, और यहाँ पे है मोतीलाल नेहरू. मोतीलाल नेहरू किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट हुआ था और कौन सा पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया था? मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास formed Swaraj Party in 1923. In 1923, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? ये तो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया. डॉक्टर B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee of India. Question number 9, Article 36 to 51 of our constitution are related to which of the following? Option A, fundamental rights. Option B,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ऑप्शन डी यूनियन एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 to 51 of our constitution are related to directive principle of state policy. Okay, next question, question number 10. The directive principle of state policy of the constitution are option A justiciable, option B non-justiciable, option C legal, option D none of the above। और यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी नॉन जस्टिसिएबल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. Which of the constitution deals with the right to constitutional remedies? Option A Article 29, option B Article 23 to 24, option C Article 18, option D Article 32। और यहाँ पे सही आंसर होगा D Article 32। Article 32 of the Constitution deals with the right to constitutional remedies. Okay. Next question, question number 12. In which among the following parts of the Constitution of India are enshrined द फंडामेंटल ड्यूटीज़? फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब कौन से पार्ट में ऐड किया हुआ है? और यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी पार्ट 4A। पार्ट 4A, इन पार्ट 4A द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following amendments added the fundamental duties as per the recommendation of Sardar Soran Singh Committee? Option A 38, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 44 एंड ऑप्शन डी 42। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार शरण सिंह कमिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. दिस सरकारिया कमीशन इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही आंसर है, सेंटर इन द स्टेट रिलेशन। ओके, द Sarkaria Commission is related to center and the state relation. Okay, next question, question number 15. Which part of the constitution deals with official language? और यहाँ पे बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन है 6th शेड्यूल, ऑप्शन बी 9th शेड्यूल, ऑप्शन सी 8th शेड्यूल एंड ऑप्शन डी 10th शेड्यूल। और यहाँ पे ज़रूरी क्यों है देखिए आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन ए 6th शेड्यूल है। 6th schedule is related to the administration of tribal areas in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और यहाँ पे जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल है यहाँ पे। ओके, इसके बाद है तुम्हारा 8th शेड्यूल। यहाँ पे सही आंसर होगा 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड विद द लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके, और जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल किसके बारे में है? एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन 1985 बाय द 52nd अमेंडमेंट। इसके बारे में भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब अभी के लिए आप लोग सिंपल याद रखिए कि 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड विद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. How many sessions are held in a year in Lok Sabha? Option A 4, option B 3, option C 2 and option D 5। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 sessions are held in a year in Lok Sabha। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. Who was the first speaker of Lok Sabha? यहाँ पे ऑप्शन ए जीवी मालावनकर, ये सही आंसर है। जीवी मालावनकर was the first speaker of Lok Sabha. Okay, and Rajendra Prasad was the president of Constituent Assembly। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Who was the first Chief Justice of India? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी H.J. कानिया, ऑप्शन सी S.R. दास, ऑप्शन डी चंद महाजन। आप लोग देखिए, मोतीलाल नेहरू तो नहीं होगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। अब ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है H.J. कानिया, और ऑप्शन सी S.R. दास एंड चंद महाजन, दे बोथ आर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट फर्स्ट जो चीफ जस्टिस था वो था H.J. कानिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा,
C. Legislative Council, and D. District Council. And Article 80 of the Constitution deal with the formation of Rajya Sabha. Okay, next question. Question number 20. Which of the following can initiated the process of impeachment of the president? और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा. फिर भी यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इट कैन बी बोथ इन राज्यसभा और लोकसभा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 21. What is the maximum strength of the Lok Sabha provided by the Constitution of India? लोकसभा का सबसे ज़्यादातर नंबर कितने हो सकते हैं मेंबर्स का? और यहाँ पे है 552. ऑप्शन नंबर डी से ही होगा. 552 इज द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. हु एमोंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है? और यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब 2021 में अगर आपको पूछे कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और आप लोगों को ये बताना होगा जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा. अब तो ऑनरेबल वेंकैया नायडू जी है, तो वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 23. क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है. राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24. द फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इन? इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट लोकपाल बिल? एंड यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1968. इन 1968 द फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ? जो मनी बिल है वो मतलब किसके परमिशन के बाद इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गवर्नर. अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में होगा तो प्रेसिडेंट होगा. ठीक है. सो इन ए स्टेट लेजिस्लेचर इफ द मेंबर्स वांट टू इंट्रोड्यूस ए मनी बिल, they have to prior recommendation by the governor. Okay, next question number 26. The Indian Federation is based on the pattern of option A Switzerland, option B USA, option C Russia, option D Canada. और यहाँ पे सही आंसर होगा D. Our federal system is based on the pattern of Canada. Okay, next question 27. Which constitutional amendment deleted right to property फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे. 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी. ओके, फंडामेंटल राइट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्ट द टू वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रीएम्बल? ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है. ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 52. ओके, और यहाँ पे सही आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट. बाय द 42nd अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड टू वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेट इन? यहाँ पे सही आंसर होगा डी, USA. जो PIL का जो कॉन्सेप्ट है वो USA ने इंट्रोड्यूस किया था. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 30. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ? ऑप्शन ए ओनली रिलीजन, ऑप्शन बी ओनली लैंग्वेज, ऑप्शन सी एथनिसिटी, एंड ऑप्शन डी रिलीजन एंड लैंग्वेज. और यहाँ पे सही आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज. इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज माइनॉरिटीज मतलब रिकॉग्नाइज किया जाता है. ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए.